नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी की जो हम लोग मॉक टेस्ट श्रृंखला संचालित कर रहे हैं, उसमें आज ये 11वां टेस्ट है और इस टेस्ट में हम लोग फिर से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सिलेबस पर बेस्ड हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के, उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की आने वाली वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं और कोर्स से जुड़कर जो है एक समुचित तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। तो कोर्स में जो है आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे रिकॉर्डेड, जो आपको ऐप के माध्यम से, हमारे डिकोड एग्जाम ऐप माध्यम से दिए जाते हैं। साथ में पीडीएफ में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, टेस्ट सीरीज दिया जाता है और साथ में जो है पर्सनल असिस्टेंस और साथ में टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप सभी को जो है लगातार जो है कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है, टेस्ट सीरीज इत्यादि के से जो है अपडेट किया जाता रहता है। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो हमारे इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप से जो है RO फाउंडेशन कोर्स लिखकर भेज देंगे तो आपको पूरी जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा युग्म सही है। स्थावर का सचल नहीं होता है, अज्ञ का सर्वज्ञ नहीं होता है, ये तो समानार्थी जैसे ही हैं। ग्रस्त का सुप्त भी नहीं होता है, उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो बाकी शब्दों को देख लेते हैं। स्थावर जो था उसका विलोम क्या होता है? जंगम होता है। ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है और अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। अज्ञ से ही अज्ञानी शब्द मिलता है और विज्ञ क्या होता है? जानकार के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये बताना है यहाँ पर। तो जहाँ भी नकारात्मक शब्द यानी नहीं जुड़ा हो उसको हमेशा जो है ध्यान से उस प्रश्न को सॉल्व करिए। तो इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है ये आपको बताना है। तो गौरव का लाघव होता है, आपने अगर पढ़ा होगा। जटिल का सरल भी होता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। विराट का क्षुद्र भी होता है। साहचर्य का वैमनस्य नहीं होता। ये दोनों जो है अलग अलग शब्द अर्थ रखते हैं। साहचर्य का विलोम साथ साथ रहना और इसका विलोम अलगाव होता है और इसका वैमनस्य नहीं होता है। वादी का विलोम शब्द क्या है? काफ़ी आसान प्रश्न है, लेकिन इसमें आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो थोड़ा क्लोज हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है ध्यान से आप देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। वादी का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिवादी होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रतिवादी यहाँ पर सही था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सदय का विपरीतार्थक या विलोम है? सदय का विलोम शब्द आपको बताना है। सदय मतलब जो जिसके अंदर दया हो, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? निर्दय। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। सदय का जो है सामान्य अर्थ दयावान या दयालु होता है, तो इसका उल्टा निर्दय होगा निश्चित रूप से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से युग्म सही हैं ये आपको बताना है। ये क्या दिए हुए हैं? विलोम शब्दों के युग्म दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन से युग्म सही है ये आपको बताना है। विपद का विलोम क्या होता है? संपद, ठीक दिया हुआ है। रुग्ण का स्वस्थ होता है। उन्मुख का प्रमुख नहीं होता है। तो 1 और 3 सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा ठीक है। उन्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख होता है, यानी उन्मुख का मतलब जिसकी तरफ मुख हो, विमुख मतलब उसके अपोजिट मुख हो। प्रमुख इसका जो है नहीं होता है। प्रमुख का अगर आपसे विलोम पूछता है तो प्रमुख का जो है सामान्य या गौड़ जो है विलोम शब्द हो सकता है। अगला प्रश्न, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा समूह सही नहीं है? तो पर्यायवाची के समूह दिए हुए हैं, इसमें से एक ही है जो सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो तुरंग, घोटक, बाजी, ये किसका होता है? घोड़े का, बिल्कुल सही दिया हुआ है। उत्पल, नलिन, अरविंद, ये सभी किसके हैं? ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। और यामिनी, रजनी और सरवरी, ये सभी जो है रात्रि के पर्यायवाची हैं। तो इसमें से भानुजा, सुरधुनी और निम्नगा ये जो है अलग है। अब ये अलग कैसे है इसी को आपको देखना है।
तो भानुजा किसका पर्यायवाची होता है? यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है। सुरधुनी गंगा जी का पर्यायवाची होता है, और निम्नगा जो है ये नदी का पर्यायवाची होता है। अब इनसे संबंधित पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं। यमुना, तो यमुना का जमुना, सूर्य तनया, कालिंदी, भानुजा, रवि तनया, रविसुता, अर्कजा, कृष्णा। गंगा जी के पर्यायवाची भागीरथी, आपगा, त्रिपतगा, देव नदी, देवपगा, नभो नदी और विबुधा। और बाकी नदी के पर्यायवाची ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं। पयस्विनी, तरनी, स्रोतस्विनी, लहरी, तरणी, सरी, तटनी। अगला प्रश्न देखेंगे, गिरापति किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा जी का, विष्णु का, शंकर जी का या कृष्ण जी का? तो गिरापति किसका पर्यायवाची होता है? ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो ब्रह्मा के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? अज, विधाता, प्रजापति, धाता, चतुरानन, प्रजाधिप और निर्वाता। इसके अलावा जो है बाकी जो विकल्पों में और भी चीज़ें थी उनको भी देख लेते हैं। तो सारे नाम मैं नहीं पढ़ूंगा, आप जो है इसको पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ प्रमुख नाम मैं बता देता हूँ विष्णु जी के, जैसे नारायण, केशव, उपेंद्र, माधव, ये भी काफ़ी पूछा गया है। अच्युत, गरुड़ध्वज, हरि, चक्रपाणी कई बार पूछा गया है। दामोदर बहुत बार पूछा गया है। जनार्दन भी काफ़ी बार आया है। तो ये सभी जो है विष्णु जी के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। इसी प्रकार से शंकर जी के पर्यायवाची तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर तो कुछ ही दिए हुए हैं। महेश, पशुपति, शंकर, चंद्रशेखर, भूतेश, गिरीश, नीलकंठ, नील श्रीकंठ, धुर्जटी, महादेव, त्रिलोचन, रुद्र, हरि, उमापति, व्योमकेश। तो असंख्य पर्यायवाची हैं इनके। कृष्ण जी के भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं, प्राय पूछे जाते हैं। नंद नंदन, नंदलाल, राधा रमण, कंसारी, गिरिधर, कन्हैया, वनवारी, मधुसूदन, मुकुंद, गोपीनाथ। और ये सभी एग्जाम में पूछे भी गए हैं आज तक। अगला प्रश्न देखेंगे, कांतार किसका पर्यायवाची है? कमल का, जंगल का, स्वर्ण का या तालाब का? तो चारों ऑप्शंस में से सही विकल्प क्या होगा? कांतार किसका पर्यायवाची है? कांतार जंगल का या वन का पर्यायवाची शब्द है। जंगल के अन्य पर्यायवाची हैं वन, अरण्य, विपिन, गहन, कानन, विटप, कांतार। तो बाकी विकल्प में भी कुछ शब्द दिए थे, जैसे कि जंगल, स्वर्ण, तालाब, इनके बारे में जान लेते हैं। तो कमल के पर्यायवाची जो प्रमुख हैं वो कज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिज, इंदिवर, राजीव, उत्पल, अरविंद। स्वर्ण या सोने के पर्यायवाची सुवर्ण, कंचन, हेन, हारक, जात रूप, सोना, तामरस, हिरण्य। तालाब के पर्यायवाची सर, सरोवर, पुष्कर, जलाशय, तड़ाग, पद्माकर, हृदय, सरसी। अगला प्रश्न, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म इसमें से अशुद्ध है, वो अशुद्ध युग्म आपको बताना है कि कौन सा है। कृष्णा पांचाली या द्रौपदी का है, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। जीव को रसज्ञा कहते हैं, भ्रमर का मधुप है। हवा का अनल नहीं होता है, हवा का या वायु का क्या होता है? अनिल होता है। अनल किसका होता है? अनल अग्नि का पर्यायवाची होता है। मिलते जुलते शब्द हैं, इसीलिए कन्फ्यूजन यहाँ पर होती है। अगला प्रश्न, इनमें से एक शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, उससे आपको बताना है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मेदनी पृथ्वी का है, धात्री पृथ्वी का है, मही पृथ्वी का है। पवमान पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, ये किसका होता है? ये पवन का या हवा का पर्यायवाची शब्द होता है। तो पृथ्वी के कुछ अन्य प्रमुख पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? भू, धरणी, वसुंधरा, अचला, जमीन, धरा, वसुधा, धरित्री, रत्नगर्भा, क्षिति, उर्वी, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। अब इनमें से आपको एक तत्सम शब्द है वो बताना है। महुआ, सौत, विसरना और ईर्ष्या में से कौन सा है तत्सम? ईर्ष्या जो है एक तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव आपको क्या मिलेगा? ईर्ष्या या रीश, ये सब इसके तद्भव हैं। विसरना का तत्सम क्या हो जाएगा? विस्मृत। सौत का सपत्नी, महुआ का मधुक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान करनी है, कौन सा एक तद्भव शब्द है? तो इसमें से बी ऑप्शन आपका सही है, साखी। साखी क्या है? तद्भव। बाकी हस्त, नक्र और घोटक ये क्या है? ये तद्भव है। हस्त किसका है? हाथ का है। तो आगे देखते हैं इनका सही से हम। साखी तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? साक्षी हो जाएगा। हस्त
जो है तत्सम है, इसका तद्भव हाथ हो जाएगा। इसी तरह से नक्र का नाक हो जाएगा और घोटक का घोड़ा हो जाएगा। दाहिना शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? दाहिना का तत्सम क्या होगा इसमें से? देखिए ध्यान से, थोड़ा मिलते जुलते ऑप्शन है इसलिए कंफ्यूजिंग है। दाक्षिण्य, दक्षिण, दाहिना या दायां। तो सही उत्तर क्या है? दक्षिण। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये जो है आपका दाहिना का जो है तत्सम रूप है। अगला प्रश्न, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको हम ज्यों के त्यों प्रयोग करते हैं भाषा में, अपनी हिंदी भाषा में, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम तत्सम कहते हैं। यानी उनमें कोई भी विकृति नहीं होती है, वो तत्सम कहलाते हैं। अगर विकृत कर दिया जाता है उन शब्दों को तो वो तद्भव कहलाने लगते हैं। अगला प्रश्न, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो तत्सम तद्भव की दृष्टि से इसमें से एक युग्म सही नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। मयूर का मोर सही है। कदली, कदली फल बोलते हैं केला को, बिल्कुल ठीक है। प्रश्विन्न का पसीना होता है। समश्रु का अश्रु नहीं होता। समश्रु क्या होता है? मूछ। तो मूछ का तत्सम जो है समश्रु होता है और आंसू का जो है अश्रु होता है। तो बाकी सब सुमेलित थे, यही एक गड़बड़ था। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। इसमें से ये क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं, तो इसमें से असुमेलित कौन सा है ये आपको बताना है। जो वचन या वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके या जो कहा ना जा सके उसको अकथनीय कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। जिस वस्त्र को अभी तक पहना ना गया हो उसको अप्रहत कहते हैं, ये ठीक है। अब बचे दो, तो इनमें से जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ, ये भी ठीक है। गलत क्या हो गया? ये वाला। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को धरोहर नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको रिक्त कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, धरोहर की जगह यहाँ पर रिक्त होना चाहिए, बाकी सभी तो सुमेलित थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इनमें से कूट के अनुसार कौन से सही हैं या कौन से गलत हैं वो आपको उत्तर देना है। तो हाथी की पीठ पे रखे जाने वाला आसन क्या कहलाता है? काठी। नहीं कहलाता, गलत है। रंगमंच के पीछे पर्दे का जो इस पर्दे के पीछे स्थान होता है उसको मंच पृष्ठ कहते हैं, वो भी गलत है। तो एक और दो दोनों गलत हैं। हाथी की पीठ पे रखे जाने वाला जो आसन होता है जिस पे लोग बैठते हैं उसको हौदा कहते हैं, और रंगमंच के पीछे का जो उसको स्थान होता है उसको नेपथ्य कहते हैं। अगला प्रश्न, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय या उपाहार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो है पाथेय। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में दी जाती है रास्ते के लिए उसको पाथेय कहते हैं। और पथ्य जो शब्द आया था उसका भी मतलब जान लीजिए, हितकर आहार जो होता है, जो शरीर के लिए लाभदायक भोजन होता है, उसको पथ्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है अकिंचन, यानी अकिंचन जो है एक शब्द दिया हुआ है, इसका जो है आपको पूरा वाक्यांश बताना है कि ये किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो अकिंचन जो है प्रयोग होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, वो अकिंचन होता है। ये दरिद्र या दुखी के लिए भी प्रयोग होता है। तो अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो। हवन में जलाने वाली लकड़ी जिससे हवन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देख लीजिए ध्यान से चारों ऑप्शंस को। इसका सही उत्तर हो जाएगा समिधा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे शुद्ध कौन सा है। उन्होंने मुस्कुरा दिया, गलत। शराब पीना विष से भयंकर है, ये भी गलत। अभी क्या गलती ये भी बताते हैं। जीवन और विज्ञान का घोर संबंध है, ये भी गलत। सूरदास जी ने अनेक पदों की रचना की है, ये बिल्कुल सही है। अब उन्होंने मुस्कुरा दिया की जगह क्या होना चाहिए था? वे मुस्कुरा दिए। फिर शराब पीना विष से भयंकर है, तो भयंकर नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए? शराब पीना विष से हानिकारक है या विष से ज़्यादा हानिकारक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर जीवन और विज्ञान का घोर संबंध नहीं है, क्योंकि घोर क्या है? एक निगेटिव शब्द है, नकारात्मक शब्द है। कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य
शुद्ध है, ये आपको बताना है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है पहले ये देख लेते हैं, फिर अशुद्ध वाक्यों को हम शुद्ध करेंगे। घड़ी में कितने बजे हैं, ये बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई भी जो है गलती नहीं है। फिर पहला वाक्य देखिए, मेरे पीछे तुम्हारा नवंबर है, तो नवंबर गलत दिखा है, क्या होना चाहिए यहाँ पर, नंबर होना चाहिए। अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी, तो अगले वर्ष हमने की जैसे क्या आना चाहिए, पिछले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी, क्योंकि अगला मतलब तो भविष्य वाली चीज, भविष्य काल हो गया, और यहाँ पर बात भूतकाल की हो रही है। फिर अगला है, वह एक महान अपराधी है, तो उसकी जगह महान शब्द नहीं होगा, कुख्यात अपराधी है, ये जो है ज़्यादा सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब लगभग एक ही जैसी बात लिखी गई है, और इसमें से शुद्ध कौन सा है वो आपको बताना है। वह दंड देने के योग्य है या वह दंड के योग्य है, ये भी हो सकता था, तो दोनों ही जो है ये शुद्ध हैं, बाकी जो है सभी अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। हम इसमें से गुड़ीगढ़, प्रथा, स्थायित्व, अत्याधिक, तो इसमें से सही वर्तनी किसकी है, गुड़ीगढ़, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब जिनकी गलत है उनको देखते हैं। प्रथा की जगह शुद्ध शब्द क्या होता है, प्रथा होता है। स्थायित्व इस तरह से सही लिखा जाता है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। अत्याधिक में यहाँ पर आ की मात्रा नहीं चाहिए, अत्यधिक इस तरह से सही लिखा जाएगा। अगला प्रश्न, अशुद्ध वर्तनी को पहचानिए। इसमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है ये आपको बताना है। तो अशुद्ध वर्तनी इसमें देख लीजिए आप जो है ध्यान से, कालिदास नहीं होता है, ला पर छोटी की मात्रा होती तब सही होता है, कालिदास होता है। तो कालिदास जो है शुद्ध रूप है, ना कि कालिदास। अगला प्रश्न, खट्टा संतरा में खट्टा विशेषण किस कोटि का है, यानी उसका हमको प्रकार बताना है। तो खट्टा क्या है, एक गुण बता रहा है, तो गुणवाचक ये विशेषण हो गया, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। अगला प्रश्न, भावना कहाँ पढ़ती है, इसमें किस कोटि का विशेषण है। तो यहाँ पर आप देखेंगे विशेषण कौन से शब्द में व्याप्त है, कहाँ पर। तो कहाँ क्या है, कहाँ जो है एक प्रश्नवाचक विशेषण है, ये जो है इंगित कर रहा है कि क्या है, ये प्रश्नवाचक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम में किसी वस्तु या व्यक्ति को जानने के लिए प्रयोग होते हैं वे प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं, और इस उदाहरण में प्रश्नवाचक विशेषण का ही प्रयोग हुआ है। लोभी किस विधि से निर्मित एक विशेषण है, यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लोभी किस शब्द से बना है उसी से इसका जो है हल निकलेगा। तो लोभी किस शब्द से बना है, लोभ से बना है। लोभ कैसा शब्द है, लोभ एक विशेष है, यानी एक विशेष में भी क्या है, संज्ञा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। अब विशेषण है, ध्यान से देखिए, सीताराम ये तो नाम है यानी विशेष्य है, अग्नि भी विशेष्य है, अग्नि का आग्नेय होता है, भय भी विशेष्य है। विशेषण क्या है, आकाशीय, कैसे बना है, आकाश से ये बना है, आकाशीय। अगला प्रश्न, काली साड़ी में कौन सा विशेषण है। अब साड़ी की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, रंग वाला बता रहा है, काली है वो, तो रंग जो है किसके अंतर्गत आएगा, एक गुण है, गुणवाचक संज्ञा हो गई, सॉरी गुणवाचक विशेषण हो गया, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने 30 प्रश्नों को सॉल्व किया जो महत्वपूर्ण है। अगर आपने इससे पहले की सीरीज के वीडियोस को नहीं देखा अभी तक तो निश्चित रूप से आपको देख लेना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।